हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। अब स्टूडेंट यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो आंसर बुक है उसका फोटो कॉपी भी मंगा सकते हैं, या फिर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका रीवेरिफिकेशन है वो आप 21 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपको कितने फ़ी लगेंगे, और साथ ही साथ जो सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको भी हम शेयर करेंगे, ताकि मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन आप तक कलेक्ट हो सके और आप इन्फॉर्मेशन के अभाव में कहीं गलती नहीं कर बैठे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीवेरिफिकेशन, कि आप रीवेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, ठीक है, और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और कितने फी आपको पेड करने होंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक, की आंसर बुक का फोटो कॉपी भी आप मंगा सकते हैं और साथ ही साथ आप रिवॉल्यूशन भी करवा सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट जो है वो वेरीफाई कर सकता है और रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है क्लास का। ये कब से कर सकता है, तो ये ध्यान देना है कि ये आपको 17 जुलाई यानी कि आज ही के दिन से आप ये काम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सीबीएसई जो है अपना रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है 13 जुलाई को, ये चीजें लिखी गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर सीबीएसई क्लास 12 वेरिफिकेशन। आप क्लास 12 के वेरिफिकेशन के लिए किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो ये चीजें यहाँ पर है। देखिए, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ सीबीएसई आंसर शीट एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड्स। आप इसको लास्ट तक देखेंगे, ठीक है, हम ऑफिशियल आपको जो वेबसाइट है वो भी बताएंगे और साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन भी हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगा, cbsc.nic.in पे आप जा सकते हैं। फिर स्टूडेंट आर टू रजिस्टर ऑन द सीबीएसई वेबसाइट, मेंटेन द डिटेल्स आर रिक्वायर्ड एंड पे द सीबीएसई वेरिफिकेशन फी ऑफ 500। देखिए, करना क्या होगा आपको, एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, फिर आपको खुद को रजिस्टर करना है वहां पर रोल नंबर पे और या फिर स्ट्रीम दोनों। ठीक है, रोल नंबर और स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि किस आप साइंस में है, कॉमर्स में है या फिर आर्ट में है। ठीक है, ये अब फिर क्या करना है, आपको मेंशन द सब्जेक्ट टू रिवल। अब जो सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन करना है, आपको रिवैल्यूटेड करना है, उस सब्जेक्ट को आपको मेंशन करना है और फिर जो चीजें मांगी जाएगी इस फॉर्म में उसको आपको फिल करना है। फिर आपको फी पेड करना है और फिर सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर आप लोग फी कितना पे करना होगा, तो ये भी जरूरी है। तो देखिए, जो वेरिफिकेशन फी है वो 500 है ईच सब्जेक्ट का। अगर आप एक सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आपको 500 पे करने होंगे। ठीक है, ये चीज। अब मान लेते हैं आप रीवेरिफिकेशन करवा दिए, रिवैल्यूएशन करवा दिए, ठीक है, और उसके बाद अगर आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज कर जाते हैं, तब सीबीएसई जो है इसको, इस स्टेटमेंट को क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका ऐसा हो जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर जाता है मार्क्स, तो आपको क्या करना होगा कि जो 12th का मार्कशीट है उसको सरेंडर करना होगा। ठीक है, सरेंडर करने का मतलब है कि आपको सीबीएसई को यहाँ पर सौंप देना होगा 12th का मार्कशीट, और कुछ समय बाद क्या करेगा, सीबीएसई आपको खुद एक नया मार्कशीट जारी करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था आपके रिवैल्यूएशन का। अब हम लोग थोड़ा, हाँ, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देखिए, जो आप सीबीएसई के जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर सकते हैं, ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी कर सकते हैं, या फिर रिवॉल्यूशन ऑफ मार्क्स कर सकते हैं। ये आपका 14/7/2020 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है यहाँ पर हम इसको बता दे रहे हैं आपको। एक चीज, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि हम अपना कॉपी मंगाएं, ठीक है, जैसे आंसर शीट आप मंगाना चाहते हैं, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि देखिए, only those candidate who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of answer book in that। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि फोटो कॉपी आंसर बुक का मंगाना, तो वही कैंडिडेट ये काम कर सकता है जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया होगा। तो कहीं ऐसा है नहीं कि आप चूक जाए। ठीक है, अगर आपको, आपकी इच्छा है कि आप फोटो कॉपी मंगाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये आंसर बुक नहीं मंगा सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये दे रखा है कि कैसे कैसे आपको ये करना है इवैल्यूएशन के लिए, और साथ ही साथ फोटो कॉपी आप मंगा सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और बात है यहाँ पर, ठीक है, देखिए, इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क अवार्डेड टू एनी क्वेश्चंस, देन ही सी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर डिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। देखिए, अगर आपकी इच्छा है, ठीक है, डिजायर है कि आप किसी भी क्वेश्चंस में चैलेंज करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन से मुझे मार्क्स नहीं मिला है, तब आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन जो इवैल्यूएशन का शेड्यूल है उसके अनुसार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी मार्केबल पॉइंट है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे और इस अनुसार अपना काम करेंगे। अब
यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किसका डेट कब तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं मार्क्स का तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 21 जुलाई तक आप कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। और ये यहाँ पर सब्जेक्ट आपको 500 पे करने होंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप फोटो कॉपी मंगाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप फोटो कॉपी तभी मंगा पाएंगे जब आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फोटो कॉपी मंगाएं तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, और जब अप्लाई कर देंगे तो 1 और 2 अगस्त को आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, 700 पर आंसर बुक आप लोगों को पे करना होगा वहाँ पर। नोट ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडे टू, ये कह रहा है कि अगर हॉलीडे पड़ जाता है तब भी आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस में कोई हॉलीडे यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर आप रिवॉल्यूशन के लिए चैलेंज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 और 7 अगस्त को डेट दे रखा है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन का आपको 100 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस था जिसके थ्रू आप सीबीएसई में अगर आपको मार्क्स कम आया है 12th में तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखकर अप्लाई करिए, ठीक है। डेट का ध्यान रखिए, कितने पेमेंट लग रहे हैं और कैसे कैसे आप लोगों को ये करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। होप आप लोगों को पूरी तरह से ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और आप उम्मीद है कि आप लोग को अगर ज़रूरत हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, वो वेबसाइट मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, तो ये आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर www.cbsc.nic.in, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।